बाला सर, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। बताएं सर, बाजारों का कल तो नी जर्क रिएक्शन था, आज हल्की फुल्की स्टेबिलिटी के संकेत आ रहे हैं। इलेक्शन को लेकर बाजार के माहौल में और डायरेक्शन में क्या कुछ बदलाव हुआ है आपके लिहाज से? गुड मॉर्निंग अनिल जी। इलेक्शन आउट के बाद ऑफ कोर्स दो दिन का वॉलेटिलिटी जो था, एक तो एग्जिट पोल की वजह से फर्स्ट दिन वी सॉ प्राइस राइज। दूसरा दिन इलेक्शन एक्चुअल आउटकम के बाद जो मार्केट गिरा हुआ, आई थिंक दिस टू आर लिंक टू दी एक्सपेक्टेशन नॉट बीइंग मेट। जो एक्सपेक्टेशन जो था मार्केट में उसका साथ साथ में नहीं आया करके मार्केट में गिर गया। सेकेंड, एफ एंड पोजिशन भी इतना बड़ा हुआ था एक्चुअली, उसको भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और मार्जिन कॉल्स की वजह से भी मार्केट गिर गई है। बट आज के दिन पे भी गवर्नमेंट इज गेटिंग फॉर्म्ड एंड दो बीजेपी का नंबर ऑफ सीट्स थोड़ा कम आया, एक्चुअली एनडीए का भी कम आया, बट अदरवाइज एनडीए इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी मेरे हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट 5 साल से जो वेरियस थीम के हिसाब से जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर देते हैं, आई थिंक दैट शुड कंटिन्यू। एक ही हो सकता है, आई बीन थिंकिंग दैट अगर एकदम फुल मेजॉरिटी में आके हाई नंबर ऑफ सीट्स अगर जीत के अगर आया होता तो मे बी आई वुड हैव एक्सपेक्टेड लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट फास्ट ट्रैक्ड। आई थिंक जो 10 साल से जो काम शुरू किया था उसका शायद फास्ट ट्रैक करके ये साल पूरा काम करने के लिए उम्मीद कंप्लीट करने के लिए बहुत उम्मीद था मेरे हिसाब से। थोड़ा से फास्ट ट्रैक से थोड़ा कम हो सकता है, बट अदरवाइज कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी मेरे हिसाब से शुड रिमाइन। बट इवन अदरवाइज ऑल्सो आज के दिन में अगर देखते हैं इकोनॉमी ऑल्सो थोड़ा से धीरे धीरे करके ऑटो पायलट में जाते हैं एक्चुअली। whether it is manufacturing sectors are picking up, whether it is low interest rate, inflation, or fiscal number, improved tax collections, currency stability, आप forex reserves, आप कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर में देखते हैं, आई थिंक इंडिया seems to be on a right wicket। लेकिन थोड़ा से आई थिंक पुश अगर आई थिंक पोस्ट making the budget presentation and putting a roadmap as to what the government is intended to do, I think that will I think set the ball rolling। मेरे हिसाब से मंदी होने के कुछ कारण है नहीं मार्केट पे। जो करेक्शन के लिए कारण पहले ढूंढते थे लोग, कारण नहीं मिल रहा था तभी। अभी तो कारण मिल गया एक्चुअली, इलेक्शन का आउटकम बाद और कारण मिल गया, उसके तो करेक्शन हो गया है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्म होने तक थोड़ा सा वॉलिटिलिटी मार्केट में रह सकता है, बट अदरवाइज ब्रॉड फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर देश का अपना दो लोग देखते हैं, आई थिंक दैट शुड कंटिन्यू। तो क्या सलाह होगी आपके लिए उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में या तो पैसे लगाए हैं या जिनकी एसआईपी चल रही है? क्या वो अपना निवेश बनाए रखें, एसआईपी करते रहे, या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, कम या ज़्यादा? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली। इतना साल से इन्वेस्टमेंट जो करते रहते हैं, निवेश करते रहते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, वो मेरे हिसाब से कंटिन्यू होना चाहिए, उसमें बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से इधर उधर असर लोकेशन मूव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि आप कोई भी असर क्लास में अगर आज के दिन में जाएंगे लॉन्ग टर्म इक्विटी के इन्वेस्टमेंट का छोड़ के, you anyway have a limited scope for you to make bigger money। सेफ्टी के हिसाब से शायद कोई कर सकता है मेरे हिसाब से। अगर 5 साल का ऊपर इन्वेस्ट करते हैं उनको बिल्कुल कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। दे शुड कंटिन्यू देयर एसआईपी। एसआईपी कट करके बाद में एसआईपी इन्वेस्ट करने के लिए भी कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई विल गिव वन एडवाइस टू द इन्वेस्टर दोज हु हैव बीन मार्केट में जो स्पेकुलेट करके जो एफ एंड मार्केट में अगर ट्रेड करते रहते हैं, लोग बहुत लोग करते रहते हैं टू गेट द शॉर्ट टर्म गेन। मेरे हिसाब से लास्ट 2 दिन का जो मार्केट के जो गिराई हुआ आया था उसमें दे वुड रियलाइज्ड हाउ डेंजर इट कैन बी फॉर दम। अगर बिना पैसा मार्केट में एकदम स्पेकुलेट करें, उसका कितना नुकसान हो सकता है उनको शायद मालूम पड़ गया होगा। सच इन्वेस्टर्स मेरे हिसाब से शुड कम टू द म्यूचुअल फंड, which will give them a more stable long term, the ग्रोथ के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए कुछ बिल्कुल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। तो बाला सर, कुछ पोर्टफोलियो में आप चेंजेस कर रहे हैं, स्ट्रेटजी कुछ बदल रहे हैं, कोई सेक्टर्स जिसमें चर्निंग हो रही है? नहीं, सेक्टर्स में ऑफ कोर्स ब्रॉड सेक्टर्स तो है ही एक्चुअली। बेसिकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स विल रिमाइन बिकॉज़ द पर कैपिटा इनकम, क्रेडिट ग्रोथ, लो इंटरेस्ट रेट रिजिम, कोई भी अगर तरफ से देखते हैं, आई थिंक बैंकिंग इंडस्ट्री शुड कंटिन्यू टू बी द फेवरेट सेक्टर्स। कैपिटल गुड सेक्टर्स विल कंटिन्यू टू रिमाइन फेवरेबल, दो थोड़ा से करेक्शन का जरूरत था, वो आ भी गया एक्चुअली। बट गिवन द फैक्ट मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का बढ़ने के लिए बहुत उम्मीद है एक्चुअली। एक दो साल में, एक साल में, ये साल में जायज हो सकता है। therefore capital good sector, engineering capital good sectors will remain।
एंड थर्ड मेरे हिसाब से द एफएमसी सेक्टर्स लास्ट 3 साल का कंसोलिडेशन होके दे हैव कम एट रीजनेबल वैल्यूएशन एंड ये शायद गवर्नमेंट में शायद टैक्स के हिसाब से थोड़ा कंजम्पशन बूम करने के लिए थोड़ा स्टेप्स ले सकता है क्योंकि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट इज गेटिंग इंप्रूव्ड. Agriculture sector should also drive the economic growth with a good monsoon around the corner. मेरे हिसाब से एफएमसी सेक्टर में भी थोड़ा आई थिंक वापस रिवाइवल हो सकता है. एज अ फंड हाउस taken some of contract calls on FMC sectors to have it a part of the portfolio. Last but not the least, the entire public sector space may both drive actually, but that's something was more of excess जो बना हुआ था actually that getting cut. मेरे हिसाब से at a price they all will become attractive क्योंकि they all becoming efficient from the business point of view. They are the key players in economic growth. Leadership change have been of course benefiting them to bring in efficiency from shareholders point of view. अगर सब में देखते हैं that's something probably will see some opportunities coming in. But otherwise marginal change here and there. But otherwise जो जो सेक्टर में प्रोटेक्शन के लिए बहुत कम दिखता है एक्चुअली क्योंकि ब्रॉड निफ्टी के हिसाब से देखते हैं तो ऑल द सेक्टर्स एक्सेप्ट 1 or 2 आई थिंक शुड कंटिन्यू डू वेल. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बाला सर समय देने के लिए और नतीजों पर, चुनाव के नतीजों पर और बाजार के डायरेक्शन पर आगे से आगे का आउटलुक हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर.